दोस्तों, आज फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं 3 सुंदर कहानियाँ एक साथ। कहानी के शीर्षक है 1 पैसे की चाहत, इंद्रदेव का वरदान। 2 मूर्खों की नगरी में गुरु और शिष्य। 3 उपाय और उसके दूरगामी परिणाम। इंद्रदेव का वरदान। एक गांव में एक भिखारी था। प्रतिदिन वो लोगों से भीख मांगता था। जो मिल सके वो खाता था, अगर कुछ नहीं मिलता तो पानी पीकर गुजारा करता था। वह इस जिंदगी से थक चुका था। किसी ने उससे कहा कि तुम गांव के बाहर नदी के किनारे इंद्र की पूजा करते रहो, वह प्रसन्न होकर तुम्हें धनवान बना देगा। वह ऐसे करता है और इंद्र प्रसन्न होते हैं। इंद्रदेव उससे कहते हैं कि तुम अपनी झोली आगे कर दो, मैं इसमें पैसे लगाता जाऊंगा। जब तुम कहोगे रुक जाओ तो मैं रुक जाऊंगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी झोली टूट गई और पैसे नीचे गिर गए तो वह मिट्टी बन जाएंगे। भिखारी उतने ही पैसे लेता है जितनी उसके उस थैली में आ सके और उसे इंद्रदेव को रुकने के लिए कहता है। वह इतने पैसे से खुश था। फिर वह गांव आता है, अच्छे कपड़े खरीदता है, घर बनाता है। एक व्यक्ति उसे मिलता है और पूछता है कि आप इतने अमीर कैसे हो गए। तब वह उसे पूरी सच्चाई बता देता है। उस आदमी के पैसे भी खत्म हो जाते हैं। वह भी गांव के बाहर जाके इंद्रदेव को प्रसन्न करे तो उसके थैली में पैसे डाल आ जाएंगे। वो वैसे ही करता है। उसके थैली में इंद्रदेव प्रसन्न होकर पैसे डालने लगते हैं। वह अधिक मांगता है। अंततः पैसे की चाहत रुकना कहना भूल जाती है तो उसके थैले पर पैसों का दबाव पड़ जाता है और वह टूट जाता है। सारा धन गिरकर मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी हो जाता है। उसी समय इंद्र भी गायब हो जाता है और उसके पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचता। धन्यवाद। मूर्खों की नगरी में गुरु और शिष्य। एक गुरु और उसके कुछ चेले तपस्या करने हिमालय की ओर जा रहे थे। रास्ते में जब वो थक गए तो एक नगर में विश्राम करने के लिए रुक गए। सभी को भूख लगी थी। थोड़ी देर में चेला बदहवास हालत में दौड़ता दौड़ता वापस आया। हांफते हांफते उसने बताया, गुरुजी, यह नगर तो बड़ा ही अजीब है। यहाँ तो चारों ओर सन्नाटा है। पूछने पर एक नागरिक ने बताया कि यहाँ के लोग दिन में सोते हैं और रात को काम करते हैं, क्योंकि नगर के राजा की यही आज्ञा है। गुरुजी ने कुछ सोचते हुए आदेश दिया, हमें यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। यह मूर्खों की नगरी है। कल सवेरे ही हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। रात होते ही नगर में चहल पहल शुरू हो गई। गुरु के साथ चेले भी नगर घूमने निकल पड़े। वे सभी यह देखकर हैरान हो गए कि वहाँ सभी कुछ 1 टके में मिलता है। सोने का कंगन भी 1 टके में और पूरी भाजी भी 1 टके में। एक चेला यह देखकर खुशी से फूला न समाया। उसने गुरु के आदेश की अवहेलना की और उस नगर में रहने का निश्चय किया। उन्हीं दिनों नगर के राजा ने एक चोर को फांसी की सजा सुनाई थी। जल्लाद ने देखा कि फांसी का फंदा तो बड़ा बन गया है और चोर की गर्दन पतली है। राजा ने आदेश दिया कि चोर को छोड़ दिया जाए और जिस व्यक्ति की गर्दन इसमें ठीक बैठे उसे पकड़कर लाया जाए। राजा के सैनिक मोटे आदमी की तलाश में निकले। ढूंढते ढूंढते संयोग से ये चेला सामने आ गया। सैनिक उसे ही पकड़ लाए। चेले ने लाख दुहाई दी कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, पर उसकी एक न सुनी गई। गुरु को यह समाचार मिला तो वे दौड़े दौड़े आए। गुरु ने राजा से कहा कि इस समय बहुत शुभ मुहूर्त है। जो भी फांसी पर चढ़ जाएगा वह अगले जन्म के लिए पूरी धरती का राजा बनेगा। यह सुनकर सभी फांसी पर चढ़ने के लिए उतावले होने लगे। राजा ने कड़क कर कहा, यदि इस मुहूर्त में ऐसा ही होगा तो सबसे पहले राजा का ही अधिकार है। यह कहकर वह तुरंत फांसी पर चढ़ गया।
गुरु ने समझदारी से चेले की जान बचाई। चेले ने गुरु के चरणों में पड़कर उनसे अपने किए की माफ़ी मांगी। धन्यवाद। तीसरी कहानी है उपाय और उसके दूरगामी परिणाम। किसी वन में एक बहुत बड़ा वृक्ष था। उस पर बगुला परिवार रहता था। उसी वृक्ष के कोटर में एक काला सर्प भी रहता था। अवसर मिलने पर वह बगुला के उन बच्चों को मारकर खा जाया करता था जिनके पंख भी नहीं उगे होते थे। इस प्रकार बड़े आनंद से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। यह देखकर बगुला बड़े खिन्न रहता था, किंतु उसके पास कोई उपाय नहीं था। तब दुखी होकर एक दिन बगुला नदी किनारे जाके बैठता है। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। बगुला को इस प्रकार रोता देखकर एक केकड़े ने उसे पूछा, मामा, आज आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? बगुला बोला, प्रिय, क्या बताऊं? हमारे वृक्ष के कोटर में रहने वाले सर्प ने मेरे सारे बच्चे मार खाए हैं। यही मेरा दुख है। क्या तुम इसका कोई उपाय बता सकते हो? केकड़ा सोचने लगा कि यह बगुला तो उसका जातिगत शत्रु है, अतः इसको कोई उपाय सुझाया जाए जिससे इसके सारे साथी भी नष्ट हो जाए। फिर उसने कहा, मामा, यदि यही बात है तो तुम मछलियों की हड्डियाँ मुंगूस के बिल से उस सांप के बिल तक बिखेर दो। मुंगूस उस मछली के मांस को खाता हुआ स्वयं ही सर्प के बिल तक पहुंच जाएगा। वहां पर सांप को मार खाएगा। बगुले की समझ में बात आ गई। उसने वह कार्य किया। तदनुसार नेवले ने केवल मछलियों का मांस खाया, परंतु सर्प को भी मारकर खा गया, किंतु उसके बाद बगुलों को भी समाप्त कर दिया। सीख, कभी भी किसी की सलाह मानने से पहले उसके दूरगामी परिणाम पर विचार कर लेना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि वह आपका हितचिंतक ही हो। धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए आप बेल बटन और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।